हेलो दोस्तों, यदि आप भी 5 फरवरी को जियोग्राफी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में हम लोग जियोग्राफी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 5 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए ये जियोग्राफी यानी भूगोल का क्वेश्चन पेपर है 5 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो जियोग्राफी का विषय कोड 323 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 70 रहेगा, 70 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। यानी 70 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताना है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो याद रखिएगा मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नीतिवाद में पूछा जाएगा तो प्राकृतिक घटक मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो कौन यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मात्रात्मक क्रांति। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। तो नीतिवाद निम्नलिखित में किस देश का विश्व में सर्वाधिक है पूछा गया है लिंग अनुपात। तो ये हो जाएगा लाटविया का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो लाटविया का। 5 नंबर क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, तो नव निश्चयवाद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन यहाँ पर मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा समुद्र विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या पूछा गया है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि फ्राइबे संबंधित हैं। तो फ्राइबे ये संभववाद से संबंधित हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संभववाद से। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस एक की कोटि उच्चतम है। उच्चतम पूछा गया है तो केरल की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है। तो एशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एशिया महादेश का जनसंख्या सबसे अधिक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। नहीं पूछा गया है निम्न में कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो आवास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है।
तो सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो जलवायु हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जलवायु। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। नंबर 15 यहाँ पर पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशिया। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है। मिलियन सिटी की जनसंख्या क्या होती है? तो ये हो जाएगा 10 लाख से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 लाख से अधिक। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन आयु वर्ग करता है कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम पूछा गया है, तो निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑस्ट्रिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, नॉर्वे। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। राइट आंसर डी में दिया गया है, गुण में धनात्मक परिवर्तन। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाओं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रबर यहाँ पर ये किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो ये हो जाएगा रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन यहाँ पर रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं यहाँ पर ये रोपण फसल नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि लाल कॉलर का संबंध है। लाल कॉलर का संबंध किससे है? प्राथमिक क्रिया से, द्वितीय क्रिया से, तृतीय या पंचम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल कॉलर का संबंध है, ये प्राथमिक क्रिया से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? निम्न में कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ये हो जाएगा कृषि, वानिकी और यहाँ पर आखेट, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आधारभूत उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा।
31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित हैं? तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी वकील, नाई और धोबी, इनमें से सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो द्वितीयक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो मछली पकड़ना यह द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मुक्त आकाश नीति लागू की गई, कब लागू की गई? तो ये 1992 ईस्वी में लागू की गई, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर पूछा गया है कि उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ क्रियाकलाप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिक्षण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्ययन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप पूछा गया है, तो व्यापार यहाँ पर ये हो जाएगा तृतीय क्रियाकलाप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती हैं? तो ये भूमध्य सागर एंड लाल सागर को जोड़ती हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? किनके मध्य से गुजरता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबर्न, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी के टोटल 40 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कितना क्वेश्चन सही हुआ, और क्लास हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आरके एक्सपर्ट स्टडी का फर्स्ट पेज है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास 12th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे आपको जियोग्राफी का देखना है तो 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ मिल जाएगा। तो क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आना है, सब्जेक्ट जियोग्राफी है। एग्ज़ाम डेट 5 फरवरी को होने वाला है और व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपडेट किया जाएगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव आंसर मिला सकते हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव आंसर अपडेट होगा। और नीचे आएंगे तो डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ पर ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और नीचे आएंगे तो इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा डाउनलोड पर क्लिक करके पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए।